बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अकेला ही आपके सामने अभी इस वक्त हाजिर हुआ हूँ कि इंतहाई सेंसिटिव मामला जो मुबारक सानी केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो कादियानियों से मुतल्लिक एक मामला था, उसके ऊपर एक मुकदमा हुआ था और ज़मानत का उसका मामला था, जिस पे फैसला आया, उस पर उलमा ने एहतजाज किया, फिर नज़रसानी हुई पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके फैसले से भी उलमा मुतमईन नहीं थे। तो आज वो करेक्शन ऑफ ऑर्डर यानी कि फैसले में तस्दीक की दरखास्त है। आपको पता है हमने आज तक इस फैसले के ऊपर कभी राय नहीं दी, अपनी नाक़िस इल्मी की वजह से और मामले की हसासियत के पेश नज़र। लेकिन आज अदालती कार्रवाई अब तक क्या हुई है, क्योंकि अभी अदालत में वक्फा है, उससे मैंने सोचा आपको आगाह कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी, जो एक मुमताज़ आलिम दीन है और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है, वो पेश हुए। तुर्की में वो मौजूद थे, बजरिया वीडियो लिंक वो हाजिर हुए और उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि अपना जो पैराग्राफ नंबर 7 है, जिसमें अदालत ने यह करार दिया कि मुबारक अहमद सानी जो मुलजिम था इस केस में, मुबारक अहमद सानी एक मौलम था एक तालीमी इदारे के अंदर, तो कहा कि गोया अदालत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो कादियानी को अपने तालीमी इदारे और अपने निजी इदारे बनाने की इजाज़त है। दूसरा, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 42 के ऊपर एतराज़ किया और कहा कि अदालत ने इसमें कहा है कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर तबलीग कर सकते हैं, जबकि अदालत ने जो ज़ाब्ता फौजदारी है और जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी सेक्शन 298C जो स्पेसिफ़िकली मना करती है कि कादियानी बिल्कुल भी अपने मज़हब की अपनी बातों की तरवीज या तबलीग नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था कि सिरे से उसके ऊपर पाबंदी है। अदालत ने उसको जो है मद्देनज़र नहीं रखा। साथ ही साथ उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि फैसले के आगाज़ में जो आपने एक पूरी तमहीद बांधी ख़त्म नबूवत के ऊपर, वो मामला ऑलरेडी तय हो चुका है और हर मुसलमान का ख़त्म नबूवत के ऊपर अकीदा वाज़े है। उससे शरई अहकामात से भी सब लोग वाकिफ़ हैं, जो आइन और कानून है उससे भी लोग पूरी तरह वाकिफ़ हैं। वो एक तयशुदा असूल है, उसके ऊपर आपने बिला वजह इतना वक्त ज़ाया किया, वो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो ये पैराग्राफ्स उन्होंने मेंशन की और जो बातें मेंशन की, उन्होंने कहा कि इनको फैसले से मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब को ये भी कहा कि जो इस्लाह है वो खुले दिल से करनी चाहिए और उसको जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके अंदर पढ़ के टेक्निकलिटीज़ में नहीं आना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अदालत से तीसरा जो नुकता उनका था वो ये था कि जो अदालत ने मुबारक सानी के ऊपर आयद दफ़ात थी, मुकदमे में मुख्तलिफ दफ़ात अदालत ने कलअदम करार दी थी, उसकी उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अदालत से ये कहा कि अदालत वो मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दे। अदालत ये लिखे, जैसे ज़मानत के केसेस में अपने फैसलों में लिखती है कि ट्रायल कोर्ट हमारी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल भी मुतासिर ना हो और आज़ादाना तौर पर इस ट्रायल का फ़ैसला करे और इन दफ़ात के इतलाक़ होने या ना होने का फ़ैसला करे। इसके बाद नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब जो MNA भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साहबजादा हामिद रज़ा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हैं और वो मदारिस से उलमा से भी, वो क्योंकि ख़ुद भी एक मजहबी घराने से उनका बड़ा ताल्लुक़ है और उन्हीं के पॉइंट ऑफ नुक्ता एतराज़ पर कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस भी हुई थी। वो उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई तो अदालत ने उनको रोक दिया, साहबजादा हामिद रज़ा को, और ये कहा कि जी क्या आप ख़ुद को ये दीगर जो बड़े उलमा हैं, जिन्हें मौलाना फजल रहमान थे, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर थे, मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद थे, कहा कि जी क्या आप ख़ुद को इन सब उलमा के बराबर समझते हैं। तो उन्होंने जो साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से ये कहा गया कि मैं दरस निज़ामी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने दरस निज़ामी का मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं ख़ुद को ना किसी के बराबर समझता हूँ ना किसी को से ख़ुद को बड़ा समझता हूँ, सारे हमारे बड़े अकाबरीन हैं, लेकिन मेरे क्योंकि पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, आप ख़ुद कह रहे हैं कि पार्लियामान की मैं इज़्ज़त करता हूँ, पार्लियामान ने वफाकी हुकूमत को कहा इसलिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की, तो मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन मेरा नुक्ता एतराज़ था तो मुझे बात करने दिए। तो हम अदालत ने कहा कि हम ना किसी वकील को सुनेंगे ना किसी और को, हमने सिर्फ असरुल उलमाए कराम को सुनना है। तो साहबजादा हामिद रज़ा को बात नहीं करने दी कि वो आके अपने शीर्ष के ऊपर बैठ गए। इसके अलावा रियाज हनीफ राही जो वकील हैं, मशहूर वकील हैं काफ़ी एतबार से, उस तफसील में अभी नहीं जाना चाहता मैं। रियाज हनीफ राही साहब ने कहा अदालत को कि जी मेरी जो दरख्वास्त है उसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से है, कानूनी नुक्ते के ऊपर है, उसका भी जायज़ा ले लें। अदालत ने उनको भी कहा कि जी आप बैठ जाएँ, कार्रवाई को आगे चलने दें, हम पहले उलमाए कराम को सुनेंगे। इसके अलावा जो तैमूर मलिक साहब हैं, तहरीक लबैक से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि मैंने नज़रसानी दरख्वास्त जो जिसका फ़ैसला आया था, जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी बनी है, उन्होंने कहा मैं उसके अंदर भी फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर की थी, मेरी दरख्वास्त को अभी तक नंबर नहीं लगा। तो अदालत ने हुकूमत की दरख्वास्त जो 17 तारीख को आई उसको फौरी जो है ना वो लगा भी दिया, समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया, नंबर भी लगा दिया। मेरी दरख्वास्त को नंबर क्यों नहीं लगाया जा रहा? उन्होंने ये तक अदालत के ऊपर कहा कि जी हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और किसी और की जानिब से नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस पर अदालत ने मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की कि आप इनको समझाएं और इनको बिठाएं। मौलाना फजल रहमान रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि तहम्मुल से जो है ना वो कार्रवाई को आगे चलने दिया जाए। उन्होंने इस्तदा की
तमाम वकला का ये कहना था कि जी हमारा नुक्ता भी सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके बाद मौलाना फजल रहमान को बुलाया और मौलाना फजल रहमान ने अपना जो मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि कहा कि मैं उनसे बढ़कर आपसे ये सदा करना चाहता हूँ कि अदालत सिर्फ जो मुबारक सानी की ज़मानत है उसकी हद तक अपने मामले को रखे, उसके बाद की जो तमाम फैसला है उसको अदालत वापस ले ले, उसके ऊपर नज़रसानी कर ले। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये नज़रसानी का मुकदमा नहीं है क्योंकि कानून में दूसरी नज़रसानी नहीं हो सकती। तो फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसको नज़र सालिस का फिर हम नाम दे देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जी करेक्शन ऑफ ऑर्डर की दरख्वास्त है कि अगर ऑर्डर में कोई गलती हो तो उसको तस्दीक की जा सकती है। तब मौलाना फजल रहमान ने अपना मुतालबा 3 मरतबा दोहराया और कहा कि जो अदालत सिर्फ ज़मानत तक खुद को महदूद रखे, अदालत अगर समझती है कि मुबारक सानी को ज़मानत मिलनी चाहिए थी, वो ज़मानत का मुस्तहिक है तो उसको ज़मानत दे दें, अपने फ़ैसले को सिर्फ वहाँ तक महदूद रखें, उससे आगे जो बाकी ऑब्जर्वेशन अदालत ने दी हैं उस सारे मामले को हज़फ कर दिया जाए। ये मौलाना फजल रहमान ने सदा की। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुबारक अहमद सानी का जो ट्रायल है मुतल्लिका अदालत में कानून के मुताबिक उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर जो अदालत इंडिपेंडेंटली अपना फ़ैसला करे। इसके अलावा फिर जब ये मामला ख़त्म हुआ तो मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब जिनका ताल्लुक़ भेरा शरीफ से है, दरगाह भेरा शरीफ से काफ़ी बड़ा वहाँ पे दर्स है और तमाम लोग ही वाकिफ़ हैं भेरा शरीफ के से, उनके कौन नहीं जानता कि मजहबी क्या खिदमात है उनकी। भेरा शरीफ से मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब थे जो सऊदी अरब में थे, स्पेशली इस केस की वजह से वो वापस आए हैं, जल्द उन्होंने वापसी की है। और वो जब आके बात करने लगे तो फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आगे गए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान जब बात करते उनके साथ उनकी मुआवनत कर रहे थे, एक आलिम दीन साहब थे, तो वो मौलाना साहब को साथ गाइड करते, सफ़ा कौन सा है, किस सफ़े पे क्या लिखा है, ये बात है। जैसे वकीलों को उनके एसोसिएट असिस्ट करते हैं, वो कई दफ़ा बात करते थे या उनको कुछ चीज़ बताते थे, चीफ जस्टिस उन्हें रोकते थे, कहते थे मौलाना साहब को डिस्टर्ब ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। इस तरह की उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा टोका कि उससे अदालती कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ है वो सामने आए और उन्होंने आकर चीफ जस्टिस को कहा आप काजी हैं और आपका काम नहीं है लोगों को डांटना, आप ये लोगों को डांट रहे हैं और बात करने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बतौर मुसलमान यहाँ पे पेश हुआ हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमने आपको बुलाया था? उन्होंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं था, ना मैं आप किसी के बुलाने का पाबंद हूँ, मैं मुसलमान हूँ, करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और हमारी दिल आज़ारी हुई है आपके फैसले से। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप अपना तारुफ करें। इस पर उन्होंने बताया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी मेरा नाम है, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, तो आप के फ़ैसले से दिल आज़ारी हो रही है और आप अपने फ़ैसले को वापस लें। जिस पर अदालत ने उनको बैठने का कहा और जो अदालती अमला था और जो उलमा थे उन्होंने उनको मुफ्ती हनीफ कुरैशी को उनकी नशिस्त पर वापस बैठा दिया। इसके बाद नाज़रीन जो मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब हैं वो आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनके दलाइल अभी जारी थे कि अदालत ने उसमें आधे घंटे का वक्फा किया है और आधे घंटे बाद दोबारा से समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले अदालत के अंदर पेश हुए थे। आज जब ये बेंच आया उसमें अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि पार्लियामेंट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था और वज़ीर आज़म ने हिदायत दी मुझे, जिसकी वजह से हमने ये करेक्शन ऑफ ऑर्डर की दरख्वास्त दायर की है और जिसके ऊपर अदालत आज समाअत कर रही है। इंटरेस्टिंग बात इसमें एक बात यह है कि मुकदमा सुना था जस्टिस इरफान सादत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने। रिव्यू में भी यही बेंच था, लेकिन आज जो करेक्शन ऑफ ऑर्डर है इसमें जस्टिस इरफान सादत यहाँ पे मौजूद नहीं है इस्लामाबाद में, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस खसूसी बेंच का हिस्सा बनाया गया है जो इस वक्त इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से एक सवाल ये भी उठता है आप लोग के जहन में आएगा कि जी बेंच तब्दील क्यों हो सकता है। उसके लिए अर्ज़ ये है नाज़रीन के जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनके मुताबिक रिव्यू में यानी कि नज़रसानी के मामलात में जो ऑथर जज है जिसने फैसला तहरीर किया हो उसका शामिल होना ज़रूरी होता है, वो लाजमी होता है। अगर वो इन सर्विस जज है तो रिटायर हो गए हो तो एक अलग बात है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑथर थे, वो यहाँ मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि अगर पूरा बेंच हो तो रवायती तौर पर अखलाकी तौर पर यह बेहतर होता है। उस पूरे बेंच के 2 मेंबरान मौजूद हैं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इस बेंच में शमूलियत कोई गैर आइनी या गैर कानूनी या रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है। दस्तयाब थे, इरफान सादत साहब दस्तयाब नहीं थे, मामला सबको पता है कितना संगीन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिठा दिया ताकि मामले का हल निकाला जा सके। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम खताओं के पुतले हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं, अगर हमने गलती किया तो निशानदेही करें, हम खुले दिल से उसको ना सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि उसकी इस्लाह भी करेंगे। और तमाम उलमा का भी अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पेश होकर मुआवनत की और जो मुआवनत आगे भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा, अपने वालिद की खिदमत को बार बार वो गिनवाते रहे, कहा कि जी पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मौलाना फजल रहमान को कहा कि आपके वालिद मुफ्ती महमूद भी आ चुके हैं, मेरे घर पर तशरीफ़ ला चुके हैं मेरे वालिद की ताज़ियत करने के लिए,
मेरी वालदा के पास वो आए थे। उन्होंने ये भी फिर कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि उन्होंने पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया था, मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया, अगर कोई है तो कोई उंगली उठा सकता है जो चाहे, मेरा कोई प्लॉट नहीं है, मैंने पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे वालिद ने इतना कोई दाव पर लगा दिया था पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान का ख्याल जो ख्वाब है वो मार्ज़ वजूद में ना आता तो फिर ये भी सोचें मेरे वालिद के सर क्या होता। तारीख़ के ऊपर नज़र डालें। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा आज आप जो अपनी गलती की इस्लाह करने जा रहे हैं, अगर आप ये इस्लाह कर लेते हैं तो ये भी तारीख़ लिखी जा रही, तारीख़ रकम की जा रही है। तमाम अब समाज में क्योंकि वक्फा हो चुका है, अब जैसी मज़ीद अपडेट्स होंगी उनसे भी आपको आगाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।